बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन है हमारा द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट एज। जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है यानी कि सेफ्टी का फैक्टर है वो कितना होगा कंक्रीट के लिए, है ना। तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चार ऑप्शनों में से एक हमारा आंसर होगा। तो उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर के बारे में, तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या होता है सबसे पहले हम ये समझेंगे। उसके बाद बात करेंगे इसके ऑप्शन पर। तो देखिए यहाँ पर एक डेफिनेशन दे रखी है और डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि इन लिमिटेड डिजाइन ऑफ लिमिटेड मेथड ऑफ ए डिजाइन टू फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी आर यूज्ड, one to account for uncertainty in material properties and other for uncertainty in loading, hence the factor are called partial factor of safety। इसका मतलब है कि लिमिट स्टेट मेथड में डिजाइन के दो फैक्टर लेते हैं हम लोग सेफ्टी के लिए। अब दो फैक्टर कौन कौन से हैं? पहला है वन अकाउंट फॉर अनसर्टेनिटी इन मटेरियल प्रॉपर्टीज। एक तो होता है हमारा जो हमारा मटेरियल होता है उसकी अनसर्टेनिटी के लिए, दूसरा होता है लोडिंग की अनसर्टेनिटी के लिए। तो जो दो फैक्टर हैं उन्हीं फैक्टरों को हम लोग कहते हैं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो उनकी सेफ्टी के लिए जो दो फैक्टर ले रहे हैं हम लोग उन्हें क्या कह रहे हैं? पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो दो मटेरियल कौन कौन से लेंगे यहाँ पर हम? तो दो मटेरियल हैं हम जब हम आरसीसी की बात करते हैं और हम बात कर रहे हैं लिमिटेड स्टेट मेथड की, है ना। इसमें क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं ना वो लिमिटेड स्टेट के ही दे रखे हैं, इस वजह से हम लोग बात करेंगे लिमिटेड स्टेट की। तो यहाँ पर जो है दो मटेरियल लेते हैं हम लोग, एक हम लोग बात करते हैं कंक्रीट की और एक हम लोग बात करते हैं स्टील की। तो स्टील के अंदर जो सेफ्टी का फैक्टर रहता है वो 1.5 रहता है एज पर IS 456/2000 की बात कर रहे हैं हम लोग। कंक्रीट के अंदर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू जो रहती है वो 1.5 रहती है। तो इस ऑप्शन के अंदर जो पूछा गया है कि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर ए कंक्रीट कितना होगा, तो इसका जो बी आंसर है वो करेक्ट होगा। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो एक कंक्रीट है और एक स्टील है, इसमें से कंक्रीट का जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है उसको ज्यादा क्यों लिया जा रहा है? तो इसका आंसर ये होगा कि जब हम फील्ड में काम करते हैं, पहली बात तो ये है कि दो मटेरियल है हमारे, एक कंक्रीट है और एक स्टील है। तो कंक्रीट जो होता है उसके अंदर हम लोग क्वालिटी का कंट्रोल नहीं रख पाते। एग्जैक्ट आंसर जो है वो इसका ये है कि हम लोग क्वालिटी का कंट्रोल नहीं रख पाते हैं उतना अच्छा जितना कि हम लोग स्टील में रख पाते हैं। इसीलिए जब हम क्वालिटी का कंट्रोल नहीं रख पाते हैं तो सेफ्टी का फैक्टर भी हमें ज्यादा लेना पड़ेगा। तो इसी वजह से यही रीजन है कि हम लोग जो है कंक्रीट के अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी या पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग ज्यादा लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम क्यों नहीं कर पाते क्वालिटी का कंट्रोल कंक्रीट में, और स्टील में क्वालिटी का कंट्रोल हम अच्छा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि जो कंक्रीट होता है वो हमारा बनता है साइट पर, और जो स्टील बनता है वो हमारा बनता है इंडस्ट्री में, किसी भी वर्कशॉप के अंदर, है ना। वर्कशॉप के अंदर बनता है। तो अब मैंने कहा कि वर्कशॉप के अंदर एक एग्जांपल के तौर पर मुझे टेम्परेचर मेंटेन करना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, आसानी से कर सकते हैं हम लोग। लेकिन अगर मैंने वही बात करी कि भाई हम लोग साइट पर काम कर रहे हैं कंक्रीट का, लेकिन हमने बात करी कि वहां पर हमें साइट पर मुझे 27 डिग्री सेंटीग्रेड का एक टेम्परेचर सेट करना है, मैं एक एग्जांपल की लेकर बात कर रहा हूं यहाँ पर, तो क्या हम वहां पर कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि जो सूरज है, सूरज की रोशनी को हम लोग 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो सेट नहीं कर सकते, है ना। तो इसी वजह से यही रीजन है कि हम लोग कंक्रीट का जो होता है वो हमेशा पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा लेते हैं एज कंपेयर टू स्टील।